झारखंड में कल यानी 24 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर सत्ताधारी दलों ने उसकी तैयारी बिल्कुल पूरी कर ली है। कल से शुरू होने वाले सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी आज ही कांग्रेस ने सर्किट हाउस में विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में विधायकों और मंत्रियों के अलावा झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद रहे। बजट सत्र से पहले हुई इस बैठक में आगामी सत्र की रणनीति, पार्टी द्वारा घोषित योजनाओं एवं कार्यों को लागू करने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। दूसरी ओर 4 बजे से एटीआई सभागार में झामुमो विधायक दल की बैठक भी शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने की। पर सवाल यह है कि क्या आज की खबर सिर्फ सत्र से पहले सत्ताधारी दलों के बैठकों से ही जुड़ी मात्र है? जवाब है नहीं। सवाल झारखंड की मुख्य विपक्षी दल भाजपा और उसकी रणनीतियों की है। सवाल झारखंड भाजपा की शीतलता और हार के बाद पार्टी और संगठन की विचार शून्यता का है। सवाल विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष की खाली कुर्सी का है। जो भरा तो दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद ही तुरंत जाना था, पर दिल्ली हाईकमान की अति व्यस्तता और संभवतः कुछ विवशता के कारण नतीजों के 3 महीने बाद तक भी आज कुर्सी खाली पड़ी। सवाल सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का भी नहीं है। सवाल सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का है। सवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को स्पष्ट आदेश दिया था कि 12 जनवरी तक झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चयन कर अदालत को शीघ्र सूचित करें। झारखंड बीजेपी के अंदर आखिर क्या चल रहा है? क्यों ऐसा है कि झारखंड चुनाव के नतीजों के बाद 3 महीने बाद भी बीजेपी और पार्टी संगठन को दिल्ली हाईकमान भी अब सीरियसली नहीं लेता? क्या झारखंड बीजेपी के अंदर आपसी गुटबाजी के कारण ही नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पा रहा? क्या मोदी, शाह और नड्डा की करिश्माई जोड़ी को यह वाकई मालूम नहीं कि झारखंड में 24 फरवरी से विधानसभा का बेहद महत्वपूर्ण सत्र आहूत है, जिसमें भाजपा की स्थिति बिना दूल्हे की बारात जैसी होनी है? क्या देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी हेमंत सोरेन की तरफ आदिवासियों का रुझान देखकर यह तय ही नहीं कर पा रहा कि बीजेपी को आखिर किस मोर्चे पर पॉलिटिक्स करनी है? अगर आदिवासी छोड़ ओबीसी पॉलिटिक्स ही करनी है तो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन में इतनी देरी क्यों? सवाल तो बहुतेरे हैं, पर झारखंड बीजेपी के पास जवाब बस एक, और जवाब ये कि नेता प्रतिपक्ष का चयन दिल्ली से होना है। आज की वीडियो में हम बीजेपी की व्यवस्था और झामुमो की कुशलता पर बात करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में इतनी देरी क्यों। बात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने के कारण सदन में होने वाली असुविधाओं की भी करेंगे। इसलिए इस बेहद जरूरी वीडियो को अंत तक देखकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जनसंख्या के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी स्टेट झारखंड में बीजेपी के पास आज सिर्फ 2 आदिवासी विधायक हैं। एक स्वयं बाबूलाल मरांडी हैं, जो राजधनवार जैसे जनरल सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। दूसरे हैं चंपाई सोरेन, जिन्होंने चुनाव से पहले झामुमो छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया और बड़े अंतर से सरायकेला सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। दोनों नेता राज्य के पूर्व सीएम रहे हैं और दोनों ही नेताओं के पास राज्य की राजनीति का विशाल अनुभव भी है। लेकिन भाजपा के इन दोनों आदिवासी नेताओं के साथ सबसे बड़ी चुनौती उनका मास अपील नहीं होना है। मतलब यह कि बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन जैसे घाघ नेताओं के आगे आज झारखंड की राजनीति में कई धुरंधर नेताओं की मौजूदगी है, जिनके समक्ष बीजेपी के दोनों आदिवासी नेताओं का भाषण श्रोताओं को फीका लगने लगा है। लिहाजा बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने भले ही राज्य की राजनीति को वर्षों तक साधे रखा हो, लेकिन कहन की शैली में वे आज नई नवेली कल्पना सोरेन से भी काफी पीछे हैं। बहरहाल आदिवासी पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो पद में ऊंचे, कद में छोटे और राजनीति में हाई प्रोफाइल रहे बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ही आज बीजेपी के समक्ष नेता प्रतिपक्ष के लिए विकल्प दिखते हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए आदिवासी समीकरण से देखें तो फिलहाल इन 2 विकल्पों के अलावा भाजपा कुछ सोच भी नहीं सकती। अगर आदिवासी नजरिए से देखें तो
हालांकि बाबूलाल मरांडी का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी में रहते हुए चंपाई सोरेन के साथ बढ़ती हुई उम्र और झामुमो के साथ का उनका करियर सबसे बड़ी चुनौती है। उम्र जनिक समस्याओं की वजह से वे अक्सर बीमार रहते हैं और चूंकि वे झामुमो से भाजपा में आए हैं, इसलिए इतनी जल्दी उन्हें नेता प्रतिपक्ष जैसी बेहद महत्वपूर्ण कुर्सी मिले, इस पर राजनीतिज्ञों को संशय इसलिए भी है क्योंकि इंपोर्टेड नेताओं से खार खाए पुराने भाजपाइयों को यह बात चुभ सकती है और वे पार्टी से बगावत भी कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए आदिवासी समीकरण से हमने बीजेपी के अंदर दो विकल्पों की बात की, पहला बाबूलाल मरांडी और दूसरा चंपाई सोरेन। अगर आदिवासी समीकरण को छोड़ भी दें तो ओबीसी पॉलिटिक्स के लिहाज से भाजपा में सिर्फ एकाध दो नाम और दिखते हैं। मसलन कोडरमा से वर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री नीरा यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावना ज्यादा दिखती है। इसके अलावा गढ़वा से सत्येंद्र तिवारी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल में से किसी एक को पार्टी का मुख्य सचेतक और किसी एक को सचेतक बनाए जाने की पुरजोर संभावना है। हार के बाद झारखंड में बीजेपी की राजनीति अब संभावनाओं पर ही टिकी। संभावना के चक्कर में नेता प्रतिपक्ष का चयन मुश्किल हो गया है। पहले बात थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल के नेता का चयन कर लिया जाएगा और नेता के चयन के लिए बकायदा पर्यवेक्षक नियुक्त होगा। पर्यवेक्षक ही रांची आकर नेता प्रतिपक्ष के नाम को अंतिम रूप देंगे। पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति और उसकी सिफारिश के बाद नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी संभावनाओं पर ही मानो टिक गई। झारखंड भाजपा में संभावनाओं के द्वार कब खुलेंगे ये किसी को नहीं मालूम। पूर्व सीएम रघुवर दास की पॉलिटिक्स भी संभावनाओं पर ही चल रही है। सारे समीकरणों की अपने अपने संभावनाएं हैं और संभावना यह भी है कि झारखंड में भाजपा को चुनाव में मिली करारी हार के बाद ऐसी ही शिथिलता पार्टी बरतती रही तो बचे खुचे सारे समीकरण भी खराब पड़ जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति पर हम बात कह रहे हैं, पर बात अब इससे आगे की भी होगी। अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बताना चाहते हैं ताकि आप नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की अनिवार्यता को कायदे से समझ सकें। तारीख 7 जनवरी को झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कई अहम निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि नेता प्रतिपक्ष न होने से सूचना आयोग में नियुक्ति पर निर्णय लेने वाली चयन समिति की बैठक नहीं हो पाई। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चयन समिति के सदस्य होते हैं, लेकिन फिलहाल राज्य विधानसभा में यह स्थान रिक्त पड़ा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नॉमिनेट करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट कहा कि सूचना आयोग में नियुक्ति पर निर्णय लेने वाली सिलेक्शन कमेटी के लिए विपक्ष के नेता को नॉमिनेट करने की प्रक्रिया सिर्फ 2 सप्ताह में पूरी की जानी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी इसके तुरंत बाद मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश के अनुपालन को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश तक दिया था। परिस्थितियां आज भी वैसी ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं की। सत्र से पहले बीते दिनों स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। नेता प्रतिपक्ष न होने की वजह से बीजेपी के 7 बार के विधायक सीपी सिंह को निमंत्रण भेजा गया, पर निमंत्रण के बाद भी भाजपा ने सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाए रखी। हालांकि सर्वदलीय बैठक में जाना नहीं जाना यह पार्टी का आंतरिक फैसला है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से चूंकि कई सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति लटकी, सदन में कई ऐसे काम हैं जो नेता प्रतिपक्ष के बगैर नहीं चल पाते। नेता प्रतिपक्ष के ना होने की वजह से कई बार सदन में असमंजस की स्थिति होती। मैं आपको बिंदुवार तरीके से समझाने की भरसक कोशिश करता हूं कि सदन में सत्र की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति आखिर कितने मायने रखती है। सरकारी नियुक्तियां, निर्णयों और कार्यों की रचनात्मक आलोचना करना तथा शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना, ये नेता प्रतिपक्ष का काम होता है। बहसों, चर्चाओं और विधायी प्रक्रिया के दौरान विपक्षी दलों का नेतृत्व करना नेता प्रतिपक्ष का काम होता है। सरकार और विपक्ष के बीच सेतु के रूप में कार्य करना तथा संवाद को सुगम बनाना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने का प्रयास करना भी नेता प्रतिपक्ष के हिस्से का ही काम है। संसदीय प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना तथा मजबूत लोकतांत्रिक संवाद सुनिश्चित करना
नेता प्रतिपक्ष के जिम्मे का काम है। सशक्त बहस सुनिश्चित करके, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करके तथा लोकतांत्रिक मानदंडों को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखना नेता प्रतिपक्ष का काम होता है। अपने भाषणों और हस्तक्षेपों के माध्यम से विधायी एजेंडे को प्रभावित करना और जनमत को आकार देना भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है। ये सारे जरूरी काम नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में ही होते हैं सदन के। आज की इस वीडियो में हमने आदिवासी कार्ड से बनने वाले नेता प्रतिपक्ष के संभावित नामों पर चर्चा की। साथ ही हमने आपको सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग बताई और कोर्ट का आदेश भी बताया और अंत में यह भी बताया कि बेहतर लोकतंत्र में सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारियां आखिर क्या क्या होती हैं। आप हमें लिखकर कमेंट कर बताइए कि नेता प्रतिपक्ष के ना होने की वजह से क्या आम जनमानस की समस्या, क्या सरकार के समक्ष आने में उसकी समस्याएं होती हैं? क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष के न होने की वजह से जो विपक्ष है उसमें नेतृत्व की कमी दिखती है? क्यों ऐसा है कि आज बीजेपी एक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पा रही है, जबकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव के परिणाम आज से 3 महीने पहले आ चुके हैं? इसके बावजूद लगातार बीजेपी इन मसलों पर पिछड़ती हुई नजर आती है। आप बीजेपी की शिथिलता पर, विचार शून्यता पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .live। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।